दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है बहुत ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी मानसिक पीड़ा से ग्रसित है, जिसकी क्या बोलूं मैं, जिसके दिमाग में इतना गोबर भरा हुआ है। और ऐसा अफसर जो आईएएस है, लेकिन वो जो उसका दिमाग है बिल्कुल पूरी तरह से सड़ा हुआ है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। और ऐसे आदमियों की सोच क्या होती है, ऐसे लोगों को आईएएस क्यों बनाया जाता है, ऐसे लोग किस तरीके से समाज में सिस्टम के अंदर घुस के, ठीक है, किस तरीके से देश को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना और अपनी राय जरूर देना। ये देश आईएएस अफसरों को इसलिए नहीं बनाता कि वो समाज को बांटें और देश को बांटने का काम करें, या फिर महिलाओं को कोई दान की वस्तु समझें। लेकिन एक आईएएस अफसर ने, पता नहीं किसने आईएएस बना दिया, इसीलिए आरक्षण पे कभी कभी सवाल उठने लग जाता है कि ऐसे घटिया लोग आरक्षण की सहायता से सिस्टम में घुस जाते हैं, जिनकी सोच बहुत घटिया है, मानसिक ग्रसित हैं। ठीक है, और वो फिर ऐसे बयान देते हैं। तो ऐसे ही एक आईएएस अफसर ने ऐसा बयान दिया जिससे उसने पूरी महिला शक्ति, पूरी महिलाओं को एक दान, एक वस्तु, एक दान समझ लिया। ब्राह्मण की बेटी, अगर मेरे बेटे को नहीं दोगे तो आरक्षण ऐसे ही चलते रहेगा। तो ऐसी जो घटिया सोच रखने वाला जो आईएएस अफसर है, ठीक है, क्या वो इस सिस्टम लायक है? क्या वो देश में आईएएस बनने लायक है? लेकिन आरक्षण की बदौलत या फिर जिस किसी की बदौलत वो बन चुका। ये पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। ऐसा जो घटिया बयान दिया है इस व्यक्ति ने। लेकिन फिर भी आज मैं उस घटिया सोच वाले व्यक्ति के लिए, हालांकि उसका मुझे नाम लेने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ऐसी घटिया सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए और जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है, उन सभी के लिए पूरे तथ्यों के साथ, कानून के साथ, सही तरीके से पूरे तथ्य रखने जा रहा हूं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहली बात तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, जबकि ऐसी मानसिकता रखने वाले और वो जो घटिया अफसर था आईएएस, उसकी मानसिकता का एक्सरे था ये। एक आईएएस अफसर होने के बावजूद भी उसने एक ब्राह्मण की बेटी को दान कह दिया। दान! ऐसे शब्दों को, ऐसी घटिया मानसिकता को कौन सा संविधान, कौन सा कानून इस 2025 में स्वीकार करेगा? क्या कोई स्वीकार करेगा महिलाओं को दान समझना, एक ब्राह्मण की बेटी को दान समझना? एक आईएएस अफसर के मुंह से या फिर एक आईएएस अफसर के दिमाग में सिर्फ जाना ही कि लड़की एक दान की वस्तु है, ब्राह्मण की बेटी एक दान की वस्तु है, ये सोचना मात्र ही बहुत ही घटिया चीज है। और उसके बाद एक तीर चला देना, आरक्षण को शादी से जोड़ देना। ऐसे लोगों को आईएएस अफसर बना किसने दिया? आरक्षण एक अलग चीज है, शादी एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग, जिनको कानून तक नहीं पता, आईएएस अफसर बन जाते हैं, पता नहीं सिस्टम में कैसे घुस जाते हैं। लेकिन ऐसे जो घटिया लोग हैं, मैं क्या बोलूं इस पे। ऐसे लोग सही तरह से कानून तो पढ़ लेते कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, जो आरक्षण को एक शादी से जोड़ने चले हुए हैं। ऐसे जो घटिया लोग हैं, ऐसे लोगों को तो बाहर रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि उन्हें तमीज रहे, उन्हें पता रहे कि हमें क्या बोलना है। ऐसे लोग सही तरह से कानून तो पढ़ते नहीं है,
आईएएस पता नहीं किसने बना दिया ऐसे लोगों को, इतना घटिया आदमी। ऐसे लोगों की जो सोच है वो पूरी तरह से देश के और संविधान के खिलाफ होती है। ऐसे लोग सिर्फ समाज में दंगा कराने की कोशिश करना चाहते हैं और समाज में दंगा कराते हैं। जिन लोगों को इतना नहीं पता कि भाई शादी एक अलग मैटर है और आरक्षण एक अलग मैटर है, ऐसे जो घटिया आदमी है उनको आईएएस बनने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आज इस वीडियो में इस आईएएस को मैं पूरा कानून पढ़ाता हूं और इस नीच सोच वाले व्यक्ति जो ऐसी हरकत है इसकी, जिसकी सोच बिल्कुल घटिया है, इसको कानून का पूरा पाठ पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। शायद इस घटिया आदमी को यह नहीं पता कि भारत में शादी एक मौलिक अधिकार है, यानी हर लड़के का हर लड़की का व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है शादी। इस आईएएस अफसर, ये आईएएस अफसर किसने बना दी? क्या इसे पता है कि शादी हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और ये देश में कानून है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट्स, यानी हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है अपनी शादी के लिए पार्टनर को चुनना। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहता है कि जाति, धर्म, कुल किसी को भी रोक नहीं सकते, यानी हर व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी कुल में अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से शादी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन ऐसे जो घटिया, जो सरकार में बैठे हुए आईएएस अफसर हैं, उनकी सोच पता नहीं गोबर चढ़ने चली गई है, घास चढ़ने चली गई है। उन्हें ये नहीं पता ये तो ऑलरेडी कानून है, लेकिन उसको आरक्षण से जोड़ते हैं और पूरे देश की जनता को बरगलाते हैं, पागल बनाते हैं। और सुन ले भाई आईएएस अफसर, किसने बना दिया तुझे? आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, अगर शादी के मामले में किसी से जातिगत भेदभाव करना भी जुर्म है, यानी आप जातिगत भेदभाव भी नहीं कर सकते। और पहली बात तो इतना पता होना चाहिए, तो आईएएस अफसर बन गया कि भाई कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी से अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। ये कानून है, कोर्ट इजाजत देता है इस चीज को। लेकिन तुमको देश में दंगा करवाना है, तुमको देश में दंगा फैलाना है, इसलिए तुम उल्टी सीधी बातें करके ब्राह्मण की बेटी को दानगी। एक आईएएस अधिकारी होते हुए भी एक ये छोटी सी चीज है कि भाई शादी करना किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में ऑलरेडी देश में कानून है। ये एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। एक छोटी सी जो बात है उसको एक आईएएस के पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझता तो इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ जनता को बरगला रहा है। ऐसे लोगों को जनता फिर अच्छी तरह से सबक सिखाती है। ये मुद्दा सिर्फ ब्राह्मण या दलित का नहीं है, ये मुद्दा है एक बेटी के सम्मान का, एक लड़की के सम्मान का, एक महिला के सम्मान का, कि उसने किस तरीके से एक महिला को एक दान की वस्तु समझ लिया। एक बेटी को दान की वस्तु कहना एक महिला के स्वतंत्रता के अधिकार का पूरी तरह से अपमान है। अगर एक आईएएस की ऐसी सोच होगी, अगर एक आईएएस ऐसे सोचेगा तो समाज कहां जाएगा? हमारे देश का समाज कहां जाएगा अगर ऐसे लोग सिस्टम में भरे हुए हैं, ऐसे लोग आईएएस बने हुए हैं, तो हमारा समाज कहां जाएगा? ऐसी घटिया सोच वाले लोग अगर सिस्टम में है। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बेटियां दान की चीज है?
क्या बेटियां एक दान की वस्तु हैं? क्या समाज में महिला की अपनी मर्जी की कोई जगह नहीं है? समाज में महिला का स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं है, जिसे आप दान समझ रहे हो, यानी महिला को एक वस्तु समझ रहे हो। जैसे ही इस आदमी का बयान आया, महिलाएं सड़क पर आ गईं और मानो कि जैसे पूरे देश में आग लग गई हो, कि ऐसे जो घटिया लोगों के सामने महिलाओं ने तुरंत अपना एक्शन लिया और तुरंत सड़क पर आ गईं और इस घटिया मानसिकता वाले आदमी के पुतले फूके गए और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जोरों शोरों से उठ गई। ये ऐसी घटिया मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए एक जवाब है कि महिला सोई नहीं है। कोई भी महिलाओं के सम्मान के खिलाफ या फिर संविधान के सम्मान के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो देश इसी तरह से जगेगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। जब ज्यादा बवाल हो गया इस आदमी के खिलाफ, जनता सड़क पर आ गई, लोगों ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठी, तो उसके बाद इसका बयान आता है कि ये मेरा बयान नहीं था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन सच तो ये है कि बयान उसने दिया, बयान उसके मुंह से लगा और शब्दों की जो चोट है उसने ब्राह्मण बेटियों को और पूरे देश की महिलाओं को आहत किया, यानी उनको दुखी किया। क्या वो जो दुख है, जिस बयान से पूरे देश की महिलाओं को दुख हुआ, क्या वो दुख वापस आ सकता है? उसने तो अपने मुंह से एक बयान दे दिया कि मेरे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हालांकि उसने ये बयान जानते हुए, सोच समझते हुए देश में दंगा फैलाने के लिए दिया। क्योंकि आईएएस अफसर होते हुए अगर उसे इतना नहीं पता कि भाई देश में शादी के लिए हर व्यक्ति का, हर महिला का, हर औरत का और हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक अपना मौलिक अधिकार है, वो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, ये ऑलरेडी संविधान में कानून है। लेकिन उसके बाद भी तुम आईएएस अफसर होते हुए भी ऐसी घटिया सोच रखते हो, ऐसे बयान देते हो। ऐसे लोगों की मानसिकता को जनता पूरी तरह से समझती है, महिलाएं समझती हैं, देश का हर व्यक्ति समझता है कि ऐसे जो लोग हैं पहले बयान देते हैं, फिर अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी सोच को छुपाने के लिए, अपनी बातों को कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जो बयान होते हैं ऐसे लोगों की घटिया मानसिकता जो है उसको दिखाते हैं। क्या ऐसे लोगों की सफाई देने से सोच बदल जाएगी? मेरे हिसाब से तो जिसकी जैसी सोच है वैसी ही रहेगी। ऐसी घटनाओं से साफ है, जो महिला को दान समझे उसे आईना दिखाओ कानून का, जो जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करे उसे भी संविधान का कानून पढ़ाओ कि भाई कानून में क्या लिखा हुआ है, समाज क्या कहता है, समाज क्या कहता है, संविधान का कानून क्या कहता है। ऐसे लोगों को वो सब पढ़ाने की बहुत जरूरत है, चाहे वो तरीका कोई भी हो। ऐसे लोग प्रशासन की कुर्सी पर बैठ के समाज को, देश को बांटने का काम करें, देश में दंगे फैलाने का काम करें, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि कुर्सियां भी जनता देती है और जनता कुर्सी खींचना भी जानती है। आईएएस हो या फिर कोई और, अगर महिलाओं के खिलाफ या ब्राह्मण की बेटी के खिलाफ या ब्राह्मणों की बेटियों के खिलाफ या देश की महिलाओं के खिलाफ अगर कोई इस तरीके का जहर उगलेगा तो सबसे पहले जनता सामने आके ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। ये देश जाति से नहीं, संविधान से चलता है और समाज जो है समानता से चलता है। देश में समानता से समाज को एक ऊंचाई मिलेगी, न कि ऐसी घटिया सोच से।
जो इसे नहीं समझेगा तो जनता ऐसे लोगों को इसी तरह से सबक सिखाती रहेगी। अगर मैं सभी देश की महिलाओं और सभी देश के ब्राह्मण की बेटियों और सभी देश के ब्राह्मणों और सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी आवाज इसी तरीके से बुलंद रखो, ताकि ऐसे जो घटिया लोग हैं आगे से ऐसे बयान देने से बचें। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बोलोगे ऐसे लोगों के खिलाफ, तब तक ये इसी तरीके से घटिया सोच रखते रहेंगे और ये फालतू के जो उल्टे सीधे बयान देते रहेंगे। एक आईएएस के पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को एक छोटी सी चीज इतनी नहीं पता कि भाई हमारा देश का कानून, हमारे देश के संविधान में शादी करने के लिए हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, वो किसी भी जाति में किसी भी धर्म में अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। लेकिन एक आईएएस के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात नहीं समझता और उसको आरक्षण से, जबकि आरक्षण एक अलग मुद्दा है, आरक्षण से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ ये चमकाने के लिए कि मैं दलितों का बहुत बड़ा हितैषी हूं और मुझे कहीं से टिकट मिल जाए, एक सत्ता के लालच में, एक राजनीति के लालच में। ऐसे जो लोग हैं घटिया, सिर्फ वायरल होना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाने चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दलितों का बहुत बड़ा हितैषी बन जाऊं और उसके बाद मुझे कहीं से टिकट मिल जाए। ऐसे लोगों की मानसिकता सिर्फ सत्ता के लालच में डूबी हुई होती है। ऐसे लोग बहुत ही घटिया नीच सोच वाले होते हैं, क्योंकि इनकी जो सोच है बहुत ही घटिया होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी तरह से खड़े रहें, अड़िग रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे सत्ता का लालच। आज मैंने बताया किस तरीके से एक मानसिक ग्रसित रोगी, जिसको आईएएस के पद पर बैठा हुआ है, उसे इतना तक नहीं पता कि आरक्षण एक अलग मुद्दा है और शादी एक अलग मुद्दा है। शादी का ऑलरेडी हर व्यक्ति को किसी भी जाति में किसी भी धर्म में करने का अधिकार है, लेकिन आरक्षण एक अलग मुद्दा है, जिसमें देश में नई नई डिबेटें चलती रहती हैं कि वे आरक्षण, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक के आधार पर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जाति के आधार पर होना चाहिए। वो देश में चल रहा है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है उस चीज को, अपनी राजनीति चमका रही है हर पार्टी। लेकिन ऐसे जो घटिया लोग हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति में आने के लिए या फिर अपने आप को एक दलितों का हितैषी बताने के लिए ऐसे बयान देते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, पूरी देश की जनता से बोलना चाहूंगा, ऐसे लोगों से बचें, ताकि और ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा ना दें, ताकि देश एक रहे, संतुलित रहे और देश में सब मिलजुल कर रहे। ऐसे जो घटिया लोग हैं इनसे पूरी तरह से बचें। तो नमस्कार दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे थे सत्ता का लालच, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं ऐसे जो व्यक्ति हैं उसका अपनी जुबान से मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसे जो मानसिक ग्रसित रोगी है ना, ऐसे लोगों का अपनी जुबान से नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा ना दें।